लेकिन मेरे साथ मेरी सहयोगी सुभाभी नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से लगातार बनी हुई हैं। सुबह इस्कॉन टेम्पल की फिलहाल तस्वीरें किस तरह की हैं वो भी दर्शकों को एक बार दिखाइए, और वहाँ जो मौजूद लोग हैं उन्होंने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत रखा है और आगे की उनकी क्या रणनीति है, आगे वो किस तरह से अपने व्रत को, भगवान श्री कृष्ण की पूजा को साकार करेंगे, उनसे भी बात करिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ दर्शकों के साथ साथ जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर मौजूद जो भक्त हैं वो नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल की आपको विहंगम तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से भगवान कृष्ण और राधा की झांकी सज चुकी है और अब से कुछ ही घंटे बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और इस दौरान का आपको दृश्य भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक आस्था के साथ, एक भावना के साथ में किस तरीके से भक्तों के बीच में आज जब कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मोत्सव होगा तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको हम आसपास की तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरीके से कोरोना काल के चलते यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक दृश्य है, एक नज़ारा है, वो बेहद ही देखने लायक है। एक विहंगम दृश्य है, भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने भगवान की याद में, अपने भगवान को उनके जन्मोत्सव में बिल्कुल भक्तों का जो श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो साफ तौर पर सुबह। अब आगे इस्कॉन टेम्पल में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कि हमारे साथ इस वक्त इस्कॉन टेम्पल के एक भक्त जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं और अभी 12 बजे किस तरीके से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। अभी भगवान का अभिषेक हुआ है, अभिषेक के बाद भगवान को भोग लगा हुआ है। तो भोग लगने के बाद फिर अभी कीर्तन चलता रहेगा। 12 बजे फिर भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं इस साल। और ये यहाँ पे जो विराजमान है श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और गौर निताय है। ये मैं जानना चाहूँगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो कितना आप लोगों के लिए कठिन है और क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए होंगे भक्तों के लाने आने का? हाँ, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर जो हमारे मंदिर में रेगुलर भक्त हैं वो लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। बाहर के लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया है। कोरोना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए आज हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया। हमने लिमिटेड हमारे जो मंदिर के डिवोटीज हैं बस वही है और उन्हीं से यहाँ का फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मतलब अभी जब जन्मोत्सव हो रहा है तो ये आप लोगों के लिए कितना अहम होता है, कितना आप लोगों के लिए महत्व रहता है इस जन्मोत्सव? ये हम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक मनुष्य के लिए श्वास की जरूरत है, क्योंकि बगैर कृष्ण प्रेम का हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान है। हमारे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के विषय में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान गोविंद देव जी है। तो परम ब्रह्म है, भगवान है, तो उनकी आराधना हमें वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने सांस को बचाए रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो श्रृंगार वगैरह किया जाता है तो इसकी क्या विधा होती है, किस तरीके से आप लोग कृष्ण भगवान और राधिका का श्रृंगार करते हैं, झांकी को किस तरीके से सजाते हैं, एक तरीका होता होगा आप लोगों के लिए? हाँ, ऐसा नारद पंचरात्रि विधि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है
ये नारद पंचरात्रि विधि के आधार पे भगवान की अर्चना करता है। तो हम लोग भगवान का जो भी सेवा करते हो नारद जी के बतलाए हुए मार्ग के आधार पे करते हैं। और प्रतिदिन हमारा भगवान का 2 बार ड्रेस चेंज होता है, 2 बार उनका श्रृंगार होता है। तो ये प्रतिदिन का है, कोई ऐसा नहीं है जन्माष्टमी के लिए है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष, आपने सुना कि किस तरीके से इस्कॉन टेम्पल के भक्तों के लिए ये जन्मोत्सव कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी भगवान राधे कृष्ण की और उनकी झांकी की। ये जो झांकी सजाई जाती है इसके पीछे भी एक आस्था जुड़ी होती है भक्तों की, उनके उत्साह की। तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये दृश्य है। और बिल्कुल सुबह ये बेहद अलौकिक दृश्य है जो आप हमें दिखा रही हैं। साथ ही साथ जो आप कह रही हैं कि इस्कॉन टेम्पल में श्रद्धालुओं के मन में किस तरह से भावनाएं उमड़ रही हैं, वो न सिर्फ इस्कॉन टेम्पल के श्रद्धालुओं के मन में उमड़ रही हैं बल्कि पूरा देश इस समय जन्माष्टमी की धूम में समाया हुआ है, धूम में शामिल हुआ है। देश के कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि तैयारियां बहुत जोर शोर से हुई हैं। जो भक्त हैं वो बहुत झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक आस्था का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर झांकी सजी है और इंतजार है तो बस कृष्ण जी के जन्मोत्सव का। और कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में आपको वो दृश्य भी देखने को मिलेगा जब भक्त अपने कृष्ण, अपने भगवान, अपने आराध्य का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो ये तस्वीरें बेहद ही विहंगम हैं, बेहद ही भावहीन हैं। एक आस्था नजर आती है भक्तों में अपने भगवान के प्रति, जो आप इस झांकी के जरिए देख सकते हैं। सुबह वहां पर कुछ लोग होंगे, उनसे भी बात करिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे 12 बजे का समय नज़दीक आता जा रहा है, साफ तौर पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनमें भी उमंग बढ़ती जा रही होगी। उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। संतोष, बात यह है कि कोरोना काल के चलते यहाँ पर जो दर्शकों की दर्शिका है, ये जो भक्तों की, वो काफी दूर बनाई गई है। जहाँ पर अभी हम कोशिश करेंगे आपको कि उनके बीच में ले जाएं। सुबह आपके पीछे मुझे एक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। थोड़ा बात करना चाहूंगी। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस जन्मोत्सव में, कोरोना काल में, मास्क के बीच में मंदिर में आकर के? आपको कैसा अनुभव? ऑब्वियसली कोरोना काल है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस वक्त में भी यहाँ पर आके दर्शन करने मिले। जबकि बाहर बात हो रही थी कि अभी काफ़ी लोगों को इजाज़त नहीं, मंदिर को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण के प्रति आपकी आस्था आपको यहाँ पर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि कृष्ण के आप कितने बड़े भक्त हैं? देखिए सब कुछ हमारे पास में जो दिया हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण का है। पूरी सृष्टि उनके द्वारा से रची गई है। हम तो उनके जो है चरणों की धूल मात्र भी नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए हमें यहाँ पर जो है अनुमति मिल गई। तमाम लोग आज इस चीज़ को कोरोना काल के अंदर नहीं मतलब दर्शन कर पा रहे हैं, तो उनकी पीड़ा भी हमारे मन के अंदर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये कोरोना काल समाप्त हो और आम जीवन जो पहले जिया करते थे उस तरह से लोग जीवन जिए। जी, आप देख सकते हैं कि थाली में फूल, भक्त अपनी आस्था के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भक्ति, उनकी आस्था, उनके भगवान, उनके कृष्ण, उनके आराध्य के सामने दिखे। जो आप खुद देख सकते हैं कि भक्तों में ये आस्था बनी हुई है। कोरोना काल के बावजूद वो यहाँ पर आए। एक बात बार बार श्रद्धालुओं के जुबान पर आ रही है कि वो ये कि कुछ श्रद्धालु बाहर खड़े हुए हैं, कुछ श्रद्धालु मंदिर के अंदर हैं। किस तरह की व्यवस्था इस बार इस्कॉन टेम्पल में की गई है? क्योंकि अगर श्रद्धालु बाहर हैं तो क्या एक एक कर श्रद्धालु को मौका मिल रहा है मंदिर के अंदर आने का? और जो एक बार दर्शन कर ले रहे हैं, क्या उन्हें दोबारा से दर्शन करने की अनुमति नहीं है? जी संतोष, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाहर जो लोग मौजूद हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है, लेकिन एक नियम के साथ में और कुछ संख्या में वो अंदर आ रहे हैं
और पूजा करने के बाद में वो वापस जा रहे हैं, जिसके बाद दोबारा दूसरे दर्शकों को यहाँ पर आने की अनुमति दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना नियमों का पालन कराना हमारे और हम सब के लिए ज़रूरी है इस कोरोना काल में, तो कहीं ना कहीं इस्कॉन टेम्पल में ये देखने को मिल रहा है। सुबह तो मैं इस वक्त इस्कॉन टेम्पल की उस दिग्दर्शिका के पास में मौजूद हूँ जहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं और वो अपने भगवान के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ महिला भक्त बैठी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आज जन्मोत्सव में आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप किस तरीके का इंतजार कर रही हैं अपने भगवान के जन्म? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए तो हम पूरे साल वेट करते हैं और आज ये दिन देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है और हम बहुत किस्मत वाले हैं। इतनी बुरी दशा होने के बावजूद भी हमें मंदिर में बैठने को मिल गया और इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजे और भगवान का बर्थडे मनाया जाए, केक काटा जाए और खूब धूम धड़ाके से हम थोड़ा सा डांस करें और अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लें। हरे कृष्णा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन का? आप एक नन्ही बच्ची के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। भांजी है मेरी। इस दिन का सभी को पूरे साल इंतज़ार रहता है और आज ये इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। पूरे दिन से फास्ट हैं, 12 बजे आप भगवान दर्शन देंगे। जी संतोष, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज भगवान का जन्म है, आपको क्या इंतज़ार है? भगवान के जन्म का इंतज़ार जो है आज सबको है, देश भर को है, लेकिन आप किस तरीके से इसको मनाना चाहेंगे? हम इस त्योहार को ऐसे मनाना चाहेंगे, बुराई पे अच्छाई की जीत हो। आज विश्व सारा कितना परेशान है, यदि वो कृष्ण भावना अमृत में ऐसे आ जाए हमारे मिशन में, प्रभुपाद जी के मिशन में, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। यही एक मार्ग है और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, यदि सब कृष्ण भावना को अपना ले, भगवान की भक्ति में लग जाए, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी और भारत विश्व गुरु है, रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो भगवान की झांकी सजाई जाती है, जो हम लोग हरे कृष्ण हरे राधे, ये जो एक ये शब्द होता है, हम इस पे पूरे सालों साल झूम सकते हैं। तो ये जो आपके अंदर दृश्य आता है, ये किस तरीके का आखिर कहना क्या चाहती है ये लड़की? राधा कृष्ण का एक्चुअली क्या है, मंत्र और औषधि दिखती छोटी है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिखता छोटा है, इसका प्रभाव बहुत प्रभावी मंत्र है। कलयुग के लिए, कलयुग को से तारने के लिए ये महामंत्र बताया गया है, सब मंत्रों से भी ऊपर बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने यही मंत्र हमें दिया, इसी को भजने से हम भव सागर से पार हो जाएंगे। 84 लाख योनियां जो हम भटकते आए हैं, इतने बिल्कुल सुबह और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं ये जो महिला भक्त हैं भगवान। संतोष, यहाँ आपको मैं कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगी। कुछ भक्त, कुछ बहनें किस तरीके से नृत्य कर रही हैं, राधे कृष्ण राधे में झूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं, अपने भगवान का इंतजार कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ भक्त कृष्ण की आराधना में कैसे झूमने में लगी हैं। एक अलग ही विहंगम दृश्य है। हमारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे भगवान का जन्म हो। हमारे साथ में कुछ दीदी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत इंतजार था कि हर साल हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई जाए और यहाँ पे अब हम कृष्ण भगवान का जन्म का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। कोरोना काल में कितना ये कठिन था भगवान के जन्मोत्सव का इंतजार? ये तो बहुत ही कठिन था, बस है हरे कृष्णा 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 कहते रहो, कृष्णा जी ने सब पार लगा दिया है। आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को आप किस तरीके से मनाना चाह रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको, कैसा इंतजार है? हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सभी के साथ, और ये डांस परफॉर्मेंस इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के।
आप क्या कहना चाहेंगी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में किस तरीके का अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है? बस उनके नाम का सिमरन हम करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। भगवान की आस्था कितनी अंदर तक आपको प्रेरित करती है कि कृष्ण के जन्मोत्सव में रात के 12 बजे उनका जन्मोत्सव, फिर भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं? बहुत ज़्यादा हम उनके चरणों में ही रहना चाहते हैं जब तक उनका जन्म नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कैसे ये नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान और ये भक्त, ये टोली यहाँ मौजूद है और सब लोगों को बस इंतजार है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कैसा अनुभव हो रहा है भगवान की इस जन्मोत्सव को मनाने का? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है कि भगवान कब 12 बजेंगे, कब भगवान जी आएंगे, हमें दर्शन होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, यही भगवान का जन्मोत्सव मनाने का एक जो दृश्य है, एक अनुभव है, जो एक खुशी है राधे कृष्ण के जन्मोत्सव का भक्तों के जरिए आपको देखने को मिल रहा है। संतोष, कितनी धूम है यहाँ पर, भक्ति के रंग में रंगा हुआ है पूरा इस्कॉन टेम्पल इस वक्त। वो नज़र भी आ रहा है सुबह जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं और जो उत्साह नजर आ रहा है वो अपने आप में अविश्वसनीय है। सुबह मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आज की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें जो जनतंत्र टीवी सजोकर आपके लिए लेकर आया है। और सुबह मेरी सहयोगी नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। सुबह कुछ ही मिनट बचे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के उस पल की जब वो जन्म लेंगे, और अब इस्कॉन टेम्पल में किस तरह का नज़ारा है एक बार दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दीजिए। संतोष, हमारे साथ इस वक्त नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है सुहास हलवाई, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपको इस जन्मोत्सव में किस तरीके का अनुभव हो रहा है और आपके लिए ये जन्मोत्सव काफ़ी अहम मान सकती हूँ मैं कृष्ण भक्त हूँ और आज का दिन आज ही नहीं हर वर्ष हमारे लिए बहुत ही एक उल्लास और अपने आप में बहुत ही बड़ा दिन होता है। और नोएडा में आज पहली बार मैं इस्कॉन मंदिर में आई हूँ और यहाँ बहुत ही भव्य सुंदर व्यवस्था है और बहुत ही अलौकिक अनुभव है। सब लोग बहुत खुशी वेट करें कब 12 बजेंगे। टोक्यो ओलंपिक में डीएम गए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी, भगवान से किस तरीके की प्रार्थना करती हैं उनके लिए? मैं समझती हूँ देश के समस्त हमारे वासी यही कामना करते हैं कि जो हमारी टीम गई है वो देश का नाम रोशन करके आए और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो देश का नाम ऐसे ही आगे रोशन करें। कोरोना काल में कितना ये कठिन रहा है, आपके लिए भी ये काफ़ी कठिन रहा होगा, चैलेंजिंग रहा होगा, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके का अनुभव है आपके लिए? पिछले 1.5 वर्ष से जो कोरोना का अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा है सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। मैं तब लखनऊ में पोस्टेड थी, मैं एलडीए में थी, अभी मैं गाज़ियाबाद में हूँ और पब्लिक के लिए सर्विस देना सबसे अहम बात हो गई थी क्योंकि उस वक़्त काफ़ी समस्या बीमारी के कारण फैल रही थी और कैसे लॉकडाउन में लोगों को सिर्फ मानसिक और सामान से नहीं हर प्रकार से हेल्दी रहना आवश्यक था। तो उस पर हम लोग उभर पाए हैं, आगे भी ये जारी है, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा सर्विस अगर हमने टू ह्यूमैनिटी किया है तो इस वक्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डीएम सुहास हलवाई, उनकी वाइफ से मैं बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये चैलेंजिंग है और उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पैरा ओलंपिक में सुहास हलवाई पैरा ओलंपिक में खेलने गए हैं। और आपको मैं एक बार फिर से भगवान की झांकी दिखाना चाहूँगी। ये दृश्य बेहद ही विहंगम है और कुछ ही देर में बस कुछ ही पल हैं जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। एक आस्था, एक भक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ही आस्था के साथ में यहाँ उनकी पूजा होगी और एक जो वो है संस्कार है
इस्कॉन टेम्पल के, तो वो अभी आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से वे अपने भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। सुबह न सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में बल्कि अब से कुछ मिनट बाद पूरी देश दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव तो बहुत खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।